आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरियल कैप्सूल। ये बहुत इजी और छोटा सा टॉपिक है एंड एग्ज़ाम में जब भी आता है तो इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट ही आता है। इसको मतलब सॉल्व करने के लिए एक टिप ये है कि जब भी बैक्टीरियल कैप्सूल से क्वेश्चन आए तो उसकी डायग्राम ज़रूर बनाया करें, क्योंकि ये बहुत इजी सी डायग्राम है और बस आपको लाइंस ड्रॉ करके उसकी लेबलिंग ही करनी होती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एंड आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कैप्सूल के बारे में और वो बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स जो कि कैप्सूल को पजेस करते हैं। एंड ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम लोग बैक्टीरियल कैप्सूल को डिस्क्राइब करते हैं। ये देखिए, ये एक बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है। इसके सेल के बाहर एक ये मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके ऊपर एक सेल वाल है, ठीक है। एंड देन उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा कवरिंग है या लेयर है जिसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। तो ये कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वाल के अलावा भी एक एक्स्ट्रा कवरिंग या एक लेयर होती है जिसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। अब ये कैप्सूल क्या है, ये थिक और स्टिकी आउटर कवरिंग है जो कि आउटसाइड दी सेल वाल प्रेजेंट होती है इन सम बैक्टीरिया। सब बैक्टीरिया कैप्सूल को पजेस नहीं करते, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि कैप्सूलेटेड होते हैं। और ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। कैप्सूल क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि बैक्टीरिया को हेल्प करती है इन सर्वाइव और डिजीज़ काज करने में हेल्प करती है बैक्टीरिया को। अब ये कैप्सूल बना किस चीज़ से हुआ होता है, पॉलीसेक्राइड्स। ये बने हुए होते हैं पॉलीसेक्राइड से, लेकिन कुछ जो कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उनका कैप्सूल प्रोटीन से भी बना होता है, लेकिन मोस्टली दे आर मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड। अब ये जो है ना, ये फ्रिमली अटैच्ड होता है कैप्सूल टू दी सेल वाल। अब इतना कैप्सूल का इंट्रोडक्शन इनफ है। अब हम इसके फंक्शंस की तरफ आते हैं। कैप्सूल के ज़्यादा फंक्शन नहीं, बस 4 भी बहुत हैं, 3 से 4 बहुत हैं। तो प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम फेगोसाइटोसिस, ठीक है। एंड फेगोसाइटोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं WBCs। तो जो बैक्टीरिया कैप्सूलेटेड हैं वो इस प्रोसेस से स्केप कर जाएंगे। उसके अलावा जो कैप्सूल होता है वो प्रिवेंट करता है ड्राइंग, जिसको हम लोग डेजिकेशन भी बोलते हैं। ड्राई नहीं होने देगा बैक्टीरियल सेल को। उसके बाद ये इंक्रीज़ करता है वायरुलेंस, ठीक है। वो बैक्टीरिया जो कैप्सूलेटेड होते हैं वो वायरुलेंस उनकी ज़्यादा होती है और वो डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया होते हैं। एंड ये कैप्सूल जो होता है वो हेल्प करता है इन एडहेशन टू द होस्ट टिश्यूज़। अटैचमेंट करवाएगा बैक्टीरियल सेल की टू द होस्ट टिश्यूज़। ये सारे इसके फंक्शंस हो गए। अब ये एग्जांपल्स हैं कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया के और ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है इन एग्ज़ाम। तो सबसे पहले वी हैव स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, देन कैप्सिला निमोनी और फिर है बैसिलस एंथ्रेस। इसका जो कैप्सूल होता है ना वो बना हुआ होता है प्रोटीन से। कैप्सूल, माइक्रो कैप्सूल और स्लाइम लेयर में। तो हम इसको भी थोड़ा सा इजी करके समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है कैप्सूल, माइक्रो कैप्सूल और स्लाइम लेयर में। अगर कैप्सूल की बात करें तो ये एक थिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड आउटर कवरिंग होती है, लेकिन जो स्लाइम लेयर होती है वो थिन और लूज़ होती है और इरेगुलर आउटर लेयर होती है। और माइक्रो कैप्सूल जो होता है वो कैप्सूल ही होता है लेकिन वेरी थिन कैप्सूल होता है, ठीक है। ये थिक कैप्सूल और ये थिन कैप्सूल को हम लोग माइक्रो कैप्सूल कहते हैं। और जो कैप्सूल होता है वो अटैच्ड होता है बैक्टीरिया की सेल वाल से अटैच्ड होता है। और ये जो स्लाइम लेयर होती है वो लूजली अटैच्ड होती है। और माइक्रो कैप्सूल भी अटैच्ड होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा थिन होता है। उसके बाद विजिबिलिटी की बात करें तो जो कैप्सूल होता है वो क्लियरली आप उसे देख सकते हो विथ स्पेशल स्टेनिंग के ज़रिए, जिसको हम लोग कैप्सूल स्टेनिंग भी कहते हैं। और जो स्लाइम लेयर होती है वो हम उसको माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाते। और जो माइक्रो कैप्सूल है उसको हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप से तो नहीं देख सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसे देख सकते हैं हम लोग ईजीली। उसके बाद इनके फंक्शंस की बात करें तो जो कैप्सूल होता है वो प्रोटेक्शन देता है सेल को और वायरुलेंस प्रोवाइड करता है। एंड जो स्लाइम लेयर होती है वो हेल्प करती है इन एडहेशन और इन बायोफिल्म फॉर्मेशन। और अगर माइक्रो कैप्सूल की बात करें तो वो माइल्ड प्रोटेक्शन देती है और इसका भी काम और या हेल्प जो होती है वो एडहेशन में होती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि हम स्लाइम लेयर को कैसे देख सकते हैं। हम स्लाइम लेयर को हम इनडायरेक्टली देख सकते हैं बाय नेगेटिव स्टेनिंग से, या फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी उसकी हम कर सकते हैं, या फिर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उसके स्टिकी नेचर से, ठीक है। स्टिकी नेचर से और जो उसकी बायोफिल्म फॉर्मेशन होती है हम उससे जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।